हेलो। तो आइए हम लोग आज देखते हैं स्टेट का एक सबसे लास्ट पार्ट जुडिशियरी। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, आज एक छोटा सा टॉपिक है जुडिशियरी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हमने पॉलिटी में अभी तक डिफरेंट सारा सिलेबस कवर किया है, जैसे कि प्रीएम्बल्स, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स, फंडामेंटल आईडी, पीएसपी, यूनियन के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। उसी तरह फिर स्टेट के लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, आज जुडिशियरी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूनियन वाले जुडिशियरी में कि इंडिया में जुडिशियल सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड है, वो सेपरेट नहीं है। इसमें सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है टॉप टू बॉटम। जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप में है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट। तो इसी तरह आज हम लोग क्या क्या देखते हैं जुडिशियरी में, वो देखते हैं। इसमें आर्टिकल 214 से 231 तक है। उसी तरह हाई कोर्ट, इसका क्या ओरिजिन रहा, क्या एस्टेब्लिशमेंट रहा, उसको देखेंगे। फिर हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, उसे देखेंगे। फिर इनके टेन्योर और रिमूवल से रिलेटेड क्या प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसे डिस्कस करेंगे। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर है, उसे देखेंगे। फिर इनके हाई कोर्ट के पावर और फंक्शन को, जैसे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर है, जैसे ओरिजिनल, अपीलेट, सुपरिटेंडेंट, उसी तरह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू और पीआईएल, इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक जुडिशियरी। जुडिशियरी जैसा कि आपको पता है कि स्टेट का हेड ऑफ द जुडिशियल कौन होता है, हाई कोर्ट। स्टेट का जो भी जुडिशियल पावर होता है उसका हेड कौन होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के का ओरिजिन 1861 में एक एक्ट आया था, काउंसिल एक्ट। उसी के तहत 1862 में तीन उस टाइम जो मेन प्रोविंस थे इंडिया में, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, तो वहां पर इस काउंसिल एक्ट के थ्रू 1862 में तीनों जगह हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। तो इंडिया में सबसे पुराना हाई कोर्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। तो उसके बाद तो इसका ओरिजिन हम लोग देख लिया कहाँ से हुआ है। काउंसिल हम लोग मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो हम लोग ने हाई कोर्ट का ओरिजिन देख लिया। अब हाई कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेज हो गए ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें अभी अमेंडमेंट करके 33+1 टोटल 34 जजेस थे। लेकिन हाई कोर्ट में वो वहाँ के चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके, वहाँ के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके यहाँ स्टेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट इनका क्या होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस और उनके जो 4 सीनियर मोस्ट मतलब कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अप्रूव करती है, तब प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू। लेकिन उसमें रिकमेंडेशन किसका मैंडेटरी होता है, कॉलेजियम का। कॉलेजियम क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो पहले सेंटर को रिकमेंडेशन करते हैं, फिर सेंटर अप्रूव करती है कैबिनेट, फिर उसे आगे प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो हमने हाई कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर देख लिया। अब फिर इनका ओथ वहाँ के गवर्नर के द्वारा दिलवाया जाता है। उसके बाद टेन्योर इनका 62 ईयर होता है, मैक्सिमम 62 ईयर तक ये हाई कोर्ट में जज अपना सर्विस दे सकते हैं। रिमूवल इनका इसी तरह है, इसमें स्टेट असेंबली इनके को रिमूव नहीं कर सकती। इनके लिए भी प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू होगा। और इनके इम्पीचमेंट से रिलेटेड मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी मिनिमम लोकसभा में 100 मेंबर्स और राज्यसभा में 50 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो मोशन भी एक्सेप्ट होगा। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि कितना रिजिड प्रोसेस है, मतलब हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का। तो इस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ
हाई कोर्ट जजेस, तो इसके इंडिपेंडेंस के लिए इनके जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे चार्ज होते हैं, वो वोटिंग का पार्ट नहीं होता है। तो इस तरह और भी इनके टर्म एंड कंडीशन को बीच सर्विस में चेंज नहीं किया जा सकता है। और उसी तरह इनके रिमूवल का तो हमने देख ही लिया, और उसके बाद अपॉइंटमेंट में भी एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है, मतलब रोल होता है लेकिन उसमें कॉलेजियम का, जुडिशियरी का ज्यादा सेइंग होता है। तो उसके बाद इसके ट्रांसफर से रिलेटेड देखते हैं, तो इसका ट्रांसफर भी कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे ही होगा। जिस तरह ट्रांसफर को लेके हम लोग देखते हैं सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर को लेके बहुत कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है कि जो ज्यादा ऑनेस्ट या एक्टिव सिविल सर्वेंट होते हैं उनका ट्रांसफर कहीं साइड या किसी लो प्रोफाइल एरिया में या लो प्रोफाइल सेक्टर में या जगह पर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे ही हाईकोर्ट जजेस का ट्रांसफर भी हो सकता है। तो इस तरह हमने इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड का प्रोविजन किया गया है उसके बारे में हमने देखा। तो अब आते हैं इसके हाईकोर्ट के पावर के बारे में देखते हैं। तो इसका ओरिजिनल जो जुडिक्शन है, तो एक चीज आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगा, हो सकता है आप में से बहुतों को मालूम हो लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो कि एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, बहुत लोगों को लगता होगा सिर्फ एमएलए के डिस्प्यूट से रिलेटेड केस को हाईकोर्ट में हाईकोर्ट इसे जज करता है, लेकिन नहीं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस स्टेट का, वहाँ अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता तो वो उसका ओरिजिनल जुडिक्शन किसके पास है, हाई कोर्ट जजेस के पास। तो वो उसे एक बहुत ही फेमस केस इंदिरा गांधी के टाइम और राजनारायण सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया था। तो वो यही ओरिजिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट के अंडर में आता है, क्योंकि इलेक्शन डिस्प्यूट एमपी हो या एमएलए, उनका ओरिजिनल जुडिक्शन इलेक्शन का डिस्प्यूट कौन देखता है, हाई कोर्ट। तो हमने और भी फिर रिट्स जारी करने का भी इन्हें पावर होता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किसी भी इश्यूज पे रिट्स जारी करने का पावर होता है, तो हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट के अलावा भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या कोई भी इशू पे रिट्स जारी करने का पावर होता है। उसी तरह अपीलेट तो पहले फिर 1973 में अमेंडमेंट के थ्रू सीआरपीसी में क्रिमिनल जो भी ओरिजिनल जुडिक्शन था क्रिमिनल केसेस में वो एबोलिश कर दिया गया था, लेकिन सिविल मैटर में कुछ केसेस में अभी भी इसके पास ओरिजिनल जुडिक्शन है। तो अपीलेट जुडिक्शन सारे जितने भी स्टेट के सिविल और क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड अपील होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फर्स्ट अपील या सेकेंड अपील हाई कोर्ट में ही आता है। तो उसके बाद ये अपीलेट जुडिक्शन का काम करता है स्टेट में। उसके बाद सुपरिटेंडेंस, ये वो जितने भी सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन पर उनको सुपरवाइज करने के लिए या उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन या उनके प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन देने का काम हाई कोर्ट करता है। उसके बाद ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी माना जाता है कि मतलब इसके किसी भी जजमेंट को कहीं भी प्रीफर या एज अ बेसिस जजमेंट को यूज किया जा सकता है। तो इस तरह इसका एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जुडिशियल रिव्यू में भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये इसका जुडिशियल पावर पार्लियामेंट्री लॉ या मिलिट्री लॉज पर भी अप्लीकेबल होगा। स्टेट के तो लॉ पे अप्लीकेबल होगा ही, वो तो बट नेचुरल है, लेकिन पार्लियामेंट्री लॉज को भी ये नल एंड वॉइड, उसे अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से मैच नहीं करता है तो वो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। तो इस तरह दो इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे में एमपी से रिलेटेड इलेक्शन डिस्प्यूट और यहाँ पार्लियामेंट्री लॉ को भी इसे जुडिशियल रिव्यू करने का हाई कोर्ट के पास पावर होता है। तो पीआईएल, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट वाले में देखा था कि पीआईएल किस तरह जुडिशियल एक्टिविज्म का एक वकील के तौर पे सामने आया है, उसी तरह हाई कोर्ट भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी लिटिगेशन पे अपना जजमेंट देता है। तो इस तरह हमने पीआईएल देख लिया। फिर यहाँ पे हमने इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर और
इनके इंडिपेंडेंस से रिलेटेड और ट्रांसफर से रिलेटेड चीजों को देख लिया। फिर इनका क्या ओरिजिनल जुडिशियल है, क्या अपीलेट जुडिशियल है, क्या सुपरिटेंडेंस है, क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, क्या जुडिशियल रिव्यू है, इन सारी चीजों को हमने देखा। तो स्टेट में और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं, उनके भी कुछ अपॉइंटमेंट और इसी तो इसमें जितने भी स्टेट सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं उसके थ्रू उसका अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें कि हाई कोर्ट्स के रिकमेंडेशन का भी को भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह हमने यूनियन और स्टेट दोनों के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी तीनों को देखा और तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो इस तरह हमने पॉलिटी में स्टेट तक। अब अगले वीडियो में हम लोग लोकल गवर्नमेंट का चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में क्या है, टॉप टू बॉटम सिस्टम के बारे में एलिब्रेट किया जाता है। टॉप में जैसे यूनियन, फिर स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर उसी तरह आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स बेस्ड वीडियो अपलोड कर सकें। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग अभी जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, या बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, या अन्य अदर स्टेट पीसीएस, सब में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आते ही हैं। तो इनसे रिलेटेड हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सके, इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।